नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कलेक्टर ने सिम्स का किया निरीक्षण, सुविधाओं में किया जाएगा विस्तार। कोलकाता की घटना को लेकर खासा आक्रोश, सड़क पर उतरी महिलाएं। स्वाइन फ्लू से फिर एक मौत, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। और मौसम में उतार चढ़ाव जारी, उमस से बढ़ी गर्मी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर मिल रहे इलाज, भोजन एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। मरीजों के परिजनों के मनोरंजन के लिए किचन शेड में एक टीवी लगाने के निर्देश दिए। किचन शेड के ही एक कोने में छोटी सी चाय बिस्किट की दुकान भी लगाने को कहा, ताकि उन्हें बार बार बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने अस्पताल में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का भी अवलोकन कर अधिकारियों को समय सीमा में पूर्ण करने को कहा। कलेक्टर शरण ने सवेरे लगभग 1 घंटे तक सिम्स अस्पताल की विभिन्न वार्डों का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में एक जगह पर हो रहे जल जमाव की समस्या को दूर करने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए। पंजीयन काउंटर पहुंचकर व्यवस्था का अवलोकन किया। बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियों का इलाज कराने इन दिनों मरीज सिम्स पहुंच रहे हैं। स्वाइन फ्लू, मलेरिया एवं डायरिया की ताजा हालात की जानकारी ली। उन्होंने स्वाइन फ्लू बीमारी की जानकारी देने के लिए डेडिकेटेड कॉल सेंटर स्थापित कर नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि दिन में कम से कम 3 बार सभी टॉयलेट की साफ सफाई की जाए। शरण ने पंजीयन कक्ष में ऊपर निर्मित नए वार्ड में एसी एवं एग्जॉस्ट की व्यवस्था 2 दिन में करने के निर्देश दिए। फिलहाल यहां त्वचा, रजित एवं कुष्ठ रोग की ओपीडी संचालित की जा रही है। उन्होंने लिफ्ट, व्हीलचेयर एवं स्ट्रेचर की भी समीक्षा की। बताया गया कि मरीजों के आने जाने के लिए अस्पताल में 6 लिफ्ट स्थापित है, जिनमें 4 शुरू है। अन्य 2 बिगड़े लिफ्ट को 2 सप्ताह में चालू करने को कहा। उन्होंने लेबर वार्ड का भी निरीक्षण किया। जच्चा बच्चा के सेहत एवं भोजन व्यवस्था की जानकारी ली। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एस.के. नायक, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना सहित विभागीय अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर संयुक्त कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और शीघ्र ही उनकी मांगे पूरी करने की मांग की। संगठन के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि प्रदेश के लिपिक वर्षों से अपनी वेतन विसंगति की पीड़ा को झेल रहे हैं। तृतीय श्रेणी के संवर्गों में सबसे कम वेतनमान लिपिकों का ही है, जबकि लिपिकों के कार्य एवं दायित्व अन्य संवर्गों की तुलना में अधिक है। कार्य एवं दायित्व अधिक लेकिन वेतनमान कम, यही लिपिकों की पीड़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम लिपिकों के लिए सिर्फ आश्वासन ही मिलते आ रहा है। हमारी मांग है कि हमारे पदनाम में परिवर्तन करते हुए मंत्रालय की तर्ज पर वेतनमान में सुधार होना चाहिए। एक प्रदेश है, एक कर्मचारी, किंतु वेतनमान व पदमान में बहुत अंतर है, जबकि कार्यशैली मैदानी स्तर के कर्मचारियों से अधिक करने होते हैं। इसके बाद भी लिपिक वर्ग के कर्मचारी वर्षों से वेतनमान की पीड़ा से पीड़ित है, जिसको लेकर पुनः आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के बैनर तले आज पूरे प्रदेश के लिपिकों ने सभी जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा है। उसी तारतम्य में बिलासपुर जिले में भी हमारे बिलासपुर के जो कार्यरत लिपिक है, उन्होंने भी अपनी वेतन विसंगति निराकृत करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि लिपिकों को जो ग्रेड पे परिवर्तन है 1900 से 2400, 2400 से 2800, 2800 से 4200, बहुत छोटी मांग है। और हमारे लिए पूर्व शासन में भी लगातार आश्वासन भी मिलता रहा है कि लिपिकों की वेतन विसंगति जल्द ही दूर होगी, लेकिन अभी तक के वेतन विसंगति दूर नहीं होने से पूरे प्रदेश के लिपिकों में रोष और आक्रोश व्याप्त है। ऐसे समय में सभी लिपिकों की मंशा है कि हम आंदोलन को फिर से चरणबद्ध करें। यह आंदोलन का आज हमारा प्रथम दिवस था और दूसरे चरण में हम लिपिक महापंचायत
रायपुर में करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश के लिपिक साथी एकत्रित होंगे। बलौदा बाजार के आगजनी प्रकरण की आग न्यायधानी में भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में एनएसयूआई ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि गत दिवस अमर गुफा में सतनामी समाज के पूज्य जैत खाम को काटा जाना अत्यंत ही शर्मनाक घटना थी, जिसके चलते पूरे सतनामी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। जिस पर की गई पुलिस की कार्रवाई से भी समाज संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बावजूद मामले को दबाने का कुत्सित प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया, जो कि निंदनीय है, जिसके चलते पूरे सतनामी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। उक्त मामले में जहां पुलिस प्रशासन को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी थी, उसके बजाय पुलिस निर्दोष सतनामी समाज के युवाओं और कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने में जुट गए। वहीं घटना के दूसरे दिन प्रदेश के 3 मंत्री प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस से जुड़े नेताओं पर आरोप लगाए, जो कि सरकार और प्रशासन के क्रियाकलाप पर प्रश्न खड़े करता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी शर्मनाक घटना नहीं घटी थी जब किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा षड्यंत्र कर उन्हें फंसाया जाए, जो कि भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रदेश ने देखा, जबकि पुलिस प्रशासन के पास ऐसे कोई भी ठोस सबूत नहीं जो विधायक देवेंद्र यादव को दोषी साबित करते हों। वहीं धारा 160 के तहत उन्हें बयान दर्ज कराने हेतु बलौदा बाजार थाना लाया गया और बलौदा बाजार आगजनी प्रकरण में आरोपी बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि पूर्णतः न्यायालयीन प्रक्रिया और पुलिस प्रोसीडिंग की धज्जियां उड़ाना है। आज दिनांक तक देवेंद्र यादव जी के परिजनों को एफआईआर की प्रति तक नहीं दी गई, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने इस पूरे प्रकरण को विपक्ष की ओर मोड़कर अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। तरीके से सारी घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें सैकड़ों से ज़्यादा संख्या में उन लोगों को उसमें जेल में डाल दिया गया है जो घटना में घटित हुई थे। और ये पूरी विफलता सरकार की, सहायक सरकार की, वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए उन्होंने जो सारी बातें कांग्रेस के ऊपर, वहाँ के लोकल जो छात्र थे उनके ऊपर, एनएसयू और यूथ कांग्रेस के भी पदाधिकारियों को जिस तरीके से एफआईआर का नाम दर्ज किया, उसका विरोध हम कर रहे हैं। और हमारी मांग है राज्यपाल महोदय से कि आप इसमें उचित निर्णय लें। बिलासपुर में मेरी रात मेरी सड़क समूह की महिलाओं ने गुरुवार रात नाइट मार्च का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि जब कोलकाता जैसे रेप मर्डर केस होता है तभी महिलाओं की सुरक्षा याद आती है। हम आपकी बेटियां तभी बनती हैं जब हमारे साथ बलात्कार और मर्डर होता है, इसके पहले हमारी याद नहीं आती। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में लगातार गैंगरेप सहित यौन हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि समाज को महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। महिलाओं को दबाने वाली सोच को खत्म करने की जरूरत है। दरअसल मेरी रात मेरी सड़क समूह की महिलाएं बीते 5 साल से नाइट मार्च का आयोजन करती आ रही हैं। गुरुवार की रात अरपा रिवर व्यू में आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य समाज को यह आईना दिखाना था कि रात सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी है। आधुनिकता के इस दौर में अब इस मानसिकता को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए। ये लोग जो कहते रहते हैं कि निर्भया भारत की बेटी है, अभी ये भारत की बेटी है। हम आपके बेटी तभी बनते हैं जब हमारे साथ बलात्कार होता है, जब हमारा मर्डर होता है तभी हम आपकी बेटी बनते हैं। और हमें सम्मान इसीलिए नहीं चाहिए, मतलब बोलते हैं कि आपके बहन के साथ होगा तो क्या, आपकी माँ के साथ होगा तो क्या, सही है, वो कहना पड़ता है कि इमोशनल चीज बोलने के लिए, क्योंकि जब एक निजी तौर से हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है अरे हाँ ये तो सही बात है। लेकिन मैं उसके अंदर भी जाना चाहूंगी, हम सम्मान के लायक इसीलिए नहीं है क्योंकि हम किसी मर्द से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम किसी के बहन हैं, हम किसी की बेटी हैं, हम किसी की माँ हैं, इसीलिए हमको सम्मान मिलना चाहिए। 2012 में भी ऐसी सड़क पे आए, बोले उसको फांसी में चढ़ा दो, और बहुत ही निर्मम हुआ था निर्भया के साथ भी। आई एम सॉरी, आई बेग टू डिफर, मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। फांसी इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। अगर वही सोल्यूशन होता तो 12 साल में क्यों नहीं कोई चेंज हुआ? तो यहाँ का इलाज जरूरी है। अभी इतने सारे वीडियोस आप लोग देख ही रहे होंगे, किसी एक वीडियो में मेरे को ये सुनाई दिया कि यह तो जानवर से भी बदतर वाली बात हो गई।
हम गर्व करते हैं कि 84 लाख जोनियों के बाद मानव जन्म मिला है। वी आर ग्रेट, वी आर द बेस्ट स्पीशीज। हम सबसे बड़े हैं, हम हाथी पे भी कंट्रोल कर लेते हैं, चांद भी फतेह कर लेते हैं, फलाना भी, यहाँ तो फतेह कर लो। किसी सांप को नहीं देखा होगा कि 6 मेल सांप जो है वो पाउंस कर रहे हैं किसी के ऊपर, या 6 हिरन जो है वो एक फीमेल डियर के ऊपर पाउंस कर रहे हैं। जानवरों को भी आज़ादी के इतने समय बाद भी महिलाओं को असली आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। और जब भी बलात्कार की घटना होती है, आपने कोलकाता की घटना देखा, वहाँ पर लगातार फैला दिया गया कि ये तो सुसाइड था। ऐसे ही वर्णिका कुंडू का कांड हुआ था बैंगलोर में, वहाँ पर भी उसको बोला गया रात में 3 बजे क्या कर रही थी आकर के। कठुआ में आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ था। अभी छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में पुसौर थाना के अंतर्गत 10 लोगों ने राखी के दिन मेले से आते समय एक महिला के साथ रेप किया। तो ये लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इसमें इसके पीछे की जो हम जड़ है उस पर काम करने की कोशिश है कि चाहे रात हो दिन हो, कुछ भी पहना हो नहीं पहना हो, आम आदमी के लिए महिला कोई संपत्ति नहीं है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वाइन फ्लू सहित मौसमी बीमारियों के संक्रमण का अनुकूल मौसम है। स्वाइन फ्लू का वायरस तेजी से हवा में फैलता है। स्वास्थ्य विभाग ने इन बीमारियों से रोकथाम एवं बचाव के लिए सजग रहने की समझाइश देते हुए पर्याप्त सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहकर अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित जानकारी और सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर दिन रात शुरू रहेंगे। स्वाइन फ्लू के लक्षण की जरा भी आशंका होने पर इन नंबर पे संपर्क कर त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने सभी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू के जरा भी लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसकी जांच और उपचार करवाएं। सिम्स का हेल्पलाइन नंबर 7587485907, जिला अस्पताल 07752480251, अपोलो अस्पताल 975555
0834 और स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सरकारी चिकित्सकों की निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने पर स्वास्थ्य विभाग ने रोक लगा दी है। कार्यावधि में डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने प्रदेश के आदेश जारी कर निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के नए आदेश के अनुसार सरकारी डॉक्टरों को कार्यावधि के दौरान निजी प्रैक्टिस करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पहले भी डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में ऑपरेशन और रोगियों को देखने से रोका गया था, लेकिन कई डॉक्टरों की आदतें नहीं बदली। इस वजह से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दोबारा से सख्त आदेश जारी किए हैं। वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस की छूट रहेगी, परंतु यह केवल कार्यावधि के बाद की जा सकेगी। नर्सिंग होम या निजी क्लिनिक में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महाप्रबंधक नीनू इटिएरा ने बिलासपुर अंबिकापुर रेलखंड में विंडो ट्रेनिंग निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खोडरी खोंगसरा एवं बिजुरी बेकनपुर घाट सेक्शन में सुरक्षा की गंभीरता से जांच की। महाप्रबंधक ने बिजुरी अंबिकापुर व बेकनपुर स्टेशनों में विकास व सुरक्षा संबंधी कार्यों को देखा। वहां चल रहे काम की प्रगति देखी। विकास कार्यों के मॉडल व लेआउट का अवलोकन किया। ट्रेन परिचालन के मुख्य घटक पैनल रूम में कार्यरत कर्मचारियों से उनकी कार्य प्रणाली, सुरक्षा आदि से संबंधित बातचीत की। एक स्टेशन एक निरीक्षण व रेल सुरक्षा से जुड़े उपकरणों के साथ ही पॉइंट्स तथा सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों को देखा। महाप्रबंधक ने बिजुरी बोरी डांड स्टेशनों के मध्य स्थित बोड़ा नदी पर बने रेलवे ब्रिज क्रमांक 53 का निरीक्षण कर संरक्षा व सुरक्षा का जायजा लिया। साइडिंग का भी निरीक्षण किया। लोडिंग के दौरान सुरक्षा मापदंडों का कितना पालन किया जा रहा है, इसका भी अवलोकन किया। बिलासपुर में शुक्रवार से 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बदरा बरस सकते हैं। वहीं गुरुवार को झमाझम बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। एक दिन की बरसात के बाद तापमान 3 डिग्री गिरकर 28.2 डिग्री पर आ गया। बारिश से एक बार फिर शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास 24 अगस्त को बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से बिलासपुर समेत प्रदेश में 23 अगस्त को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।